हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन 9th 10th 11th के यूट्यूब चैनल पे, जहां हम टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। आई एम योर एसएसटी एजुकेटर रीमा घई एंड आई एम हेयर टुडे टू टीच यू प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। मैंने इसका कंप्लीट लेक्चर ऑलरेडी इस चैनल पे डाला हुआ है। जिसने भी अभी तक वो नहीं देखा है तो अभी रुक जाओ और उसको देख लेना, क्योंकि वो चैप्टर आना चाहिए, तभी तो हम इसके PYQs कर सकते हैं। तो फटाफट 2x की स्पीड पे आप वो लेक्चर देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स के फर्स्ट कमेंट में पिन कर रही हूँ, तो वहां आप वो लेक्चर देख सकते हैं कंप्लीट। फिर अब इस सेशन में आपको क्या मिलने वाला है, इस सेशन में मैं कराऊंगी आपको इसके NCERT क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जस्ट सब्जेक्टिव नहीं होने वाले, जस्ट ऑब्जेक्टिव नहीं होने वाले, बल्कि मिक्सचर ऑफ बोथ काइंड ऑफ क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो ये सेशन और इसकी PPT प्रिंट कल्चर को प्रिपेयर करने के लिए इट्स मोर देन इनफ। पहली बात, मैं दोबारा से आपको आज ही, मतलब जब ये लेक्चर अपलोड हो रहा है, दैट इज आई थिंक टुडे इज 2 दिसंबर 1 दिसंबर को ये अपलोड होगा। तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है बच्चा। वहां पे ये दोनों PPTs मिल जाएंगी, यानी कि प्रिंट कल्चर के कंप्लीट चैप्टर की थियोरिटिकली PPT और साथ ही साथ उसके PYQs की ये वाली PPT। तो ये दोनों PPTs आपको डाउनलोड कर लेनी है, इजीली आपके फोन में सेव हो जाएगी एंड देन यू कैन एंजॉय एनी टाइम। पढ़ते हुए इसको आप एंजॉय कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसको शुरू करते हैं। पहले मैं बता दूं आपको कि प्रिंट कल्चर चैप्टर लास्ट 2 सालों से, हम 2 साल पे भी क्यों जाए, लास्ट ईयर सिर्फ 1 मार्कर क्वेश्चन लेके आया था। 1 मार्कर के इसके 3 क्वेश्चंस आए थे, लेकिन इस बार बच्चों अभी तक कोई मार्किंग स्कीम का आता पता नहीं चला है, बल्कि आपकी रीमा मैम पता लगा रही हैं। क्योंकि लास्ट ईयर के बच्चे ये जानते हैं, जो 11th के हैं या जो 9th में मुझसे पढ़े थे और 10th में आए हैं, वैसे उनको कहाँ पता होगा, लेकिन जो 11th के हैं वो बच्चे साफ जानते हैं कि हमें मार्किंग स्कीम का भी पता चल गया था लास्ट ईयर, बल्कि CBSE अपनी साइट पे नहीं डालता है। और साथ ही साथ हमें ये भी पता चल गया था कि कौन से पेपर एग्जाम में यहाँ से आने वाले हैं। तो अभी फिलहाल इस चैनल पे सीरीज चल रही है, सैम्पल पेपर सीरीज, जिसका सैम्पल पेपर में मैं लेके आ रही हूँ अलग अलग मेरे ऑफलाइन के बच्चों के प्री बोर्ड्स। यस, जो आपके प्री बोर्ड में मदद करने वाले हैं, आपकी बोर्ड से मदद करने वाले हैं, तो वो सेशंस भी आपको मिस नहीं करने हैं। मैथ, साइंस, SST, इंग्लिश, बायोलॉजी सभी के। और बस अब शुरू करते हैं हम प्रिंट कल्चर में इस बार अभी तक कुछ भी स्टेटेड नहीं है कि सिर्फ 1 मार्कर आएगा, 2 मार्कर आएगा, 3 मार्कर आएगा, 5 मार्कर आएगा। तो मैं आपको अभी ये कंप्लीट लेक्चर दे रही हूँ, लेकिन धीरे धीरे इस चैनल पे ही आपको SST की मार्किंग स्कीम जल्दी मिल जाएगी, तो स्टे ट्यून्ड ना। और पहली बार देख रहे हो मेरा लेक्चर तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को और इस सेशन को लाइक कर देना यार। चलिए, सबसे पहले हम करेंगे प्रिंट कल्चर के NCERT क्वेश्चंस, क्योंकि मैं अपने बच्चों को बार बार ये बात बोलती हूँ कि आपको NCERT क्वेश्चन स्किप नहीं करने हैं। यू हैव टू डू ऑल द NCERT क्वेश्चंस ऑफ ऑल दी चैप्टर्स, क्योंकि 10th के चैप्टर्स के पीछे की यानी कि NCERT एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेट्स डिस्कस अगेन। आई एम सेइंग, अगर चैप्टर नहीं पढ़ा है तो कोई फायदा नहीं है सेशन का, चैप्टर पढ़ लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अच्छा, मैं इसके बाद जो PYQs लाई हूँ उसमें अगर कोई भी NCERT क्वेश्चन रिपीट होगा तो मैं वो एक्सप्लेन दोबारा नहीं करूंगी, क्योंकि मैं यहाँ पे अच्छे से पहले कर रही हूँ। चलिए, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन आपका आता है, कारण बताइए। वुडब्लॉक प्रिंट ओनली केम टू यूरोप आफ्टर 1295। वुडब्लॉक प्रिंटिंग यूरोप में 1295 के बाद ही आई थी। तो बेटा जी मार्को पोलो, देखिए इसके ऊपर तो मेरी शायरी बड़ी मशहूर है कि जब बुखार होता है तो खाते हैं हम डोलो, जब होता है बुखार हम खाते हैं डोलो। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग लेके आया मार्को पोलो। वाह वाह कर दो भैया कमेंट्स में जल्दी से। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग लेके कौन आया? मार्को पोलो। ये एक इटालियन एक्सप्लोरर थे मेरे बच्चों, ये एक इटालियन एक्सप्लोरर थे और ये चाइना गए एंड वहां से टेक्नोलॉजी को सीखा वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की। और जब ये इटली में वापस आए 1295 में, तो ये अपने साथ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की नॉलेज लेके आए और यूरोप के पार्ट्स में फैला दी, क्योंकि इटली इज अ पार्ट ऑफ यूरोप। ओके जी, बिल्कुल ठीक है। दूसरा सवाल कहता है, मार्टिन लूथर वॉज इन फेवर ऑफ प्रिंट एंड स्पोक आउट इन प्रेज ऑफ इट। तो बेटा जी मार्टिन लूथर जी ने पंगे लिए थे, अगर आपको याद हो, रिलीजियस डिबेट्स पे, जहां पे इन्होंने चर्च के सामने दरवाजे पे भेज दिया था एक ऐलान कि क्या कर रहे हो, आपकी ये फिलॉसफीज है क्या। तो ये युद्ध छेड़ने की बात थी और इन्होंने इस चीज में साधन जो लिया, जो सहारा लिया, वो सहारा था किसका?
प्रिंट का ही। तो बच्चों मार्टिन लूथर 1517 में द रिलीजियस रिफॉर्मर रोट 95 थीसिस, जहां पे इन्होंने कैथोलिक चर्च को क्रिटिसाइज करते हुए बातें लिखी और ये सारी चीजें उन्होंने चर्च के दरवाजे पे भेज दी। वेरी सून थाउजेंड्स, अब देखो यार कोई भी अगर कंट्रोवर्शियल चीज होती है वो आग की तरह फैलती है ना भाई। तो वेरी सून थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज ऑफ लूथर्स थीसिस वर प्रिंटेड और ये लोगों तक धड़ल्ले से बिकने लगी। मार्टिन लूथर वॉज डीपली मूव्ड टू रियलाइज द पावर ऑफ प्रिंटिंग और उनको पता चल गया भैया प्रिंट में तो बहुत पावर है, विच बॉट अबाउट द रिफॉर्मेशन मूवमेंट। और यहीं से रिफॉर्मेशन मूवमेंट स्टार्ट हुई थी क्योंकि कैथोलिक्स ने भी आगे से इस चीज़ को बोला कि आप हमारे रिलीजन को भंग कर रहे हैं। तो आपस में कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स की हो गई थी लड़ाई। चलिए, द रोमन कैथोलिक चर्च बिगेन कीपिंग एन इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स। प्रोहिबिटेड बुक्स का मतलब होता है जिसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। जैसे कई मूवी होती है ना जो रिलीज नहीं होने देते हैं लोग ड्यू टू सम रीजंस फ्रॉम द मिड 16th सेंचुरी। तो बेटा जी प्रिंट एंड पॉपुलर लिटरेचर इनकरेज मेनी डिस्टिंक्टिव इंटरप्रिटेशंस ऑफ रिलीजन, फेथ्स एंड आइडियाज। 16वीं शताब्दी में मिनोकियो नाम का एक इंसान था, a ruler in Italy, began to read books available readily in his locality. वो बुक्स पढ़ता था अपने आसपास जो भी अवेलेबल होती थी। He gave a new interpretation of the Bible. तो इन्होंने अपनी भाषा में बाइबल को दोबारा से बदला एंड क्रिएशन दैट emerged the Roman Catholic Church। और यहाँ पे रोमन कैथोलिक चर्च इनसे बहुत नाराज हो गए। इनको पहले मिनोकियो को 2 बार अल्टीमेटम भेजा गया कि आप ऐसे रिलीजन के बारे में मत लिखिए, मत छापिए, बाइबल को आप कौन होते हैं बदलने वाले। लेकिन मिनोकियो जी नहीं माने तो एट द एंड उनको इंक्विजाई कर लिया गया, इंक्विजिशन में ले लिया गया और बाद में जाके मार दिया गया इनको जी हाँ बच्चों मार दिया गया। तो प्रिंट कल्चर कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज़्यादा कई लोग मान रहे थे कि ये लोगों को बिगाड़ भी रही है, लोगों को मैनिपुलेट कर रही है, कुछ भी लिख के कुछ भी छाप के। बेटा ऐसा तो होता है जब हम मीडिया में कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं तो हम लोग उस बात पे विश्वास कर लेते हैं बिना किसी बात पे। मीडिया होती है जो लोगों को उतार भी देती है और लोगों को चढ़ा भी देती है। तो यही चीज यहाँ पे प्रिंट प्ले कर रहा है। अभी आप देखिए मेरे बैग पे क्या बना हुआ है। मेरे बैग पे ऐसे साइंस एंड फन लिखा हुआ है और साथ में ये जो बना हुआ है ये इंसान, ये साइंस एंड फन के इंसान, दाता, हमें नौकरी पे रखने वाले दाता आशु घई सर जी। तो इनका ये क्या बना हुआ है, एवेटार बोलते हैं आजकल आप लोग इसको, लेकिन प्रिंट की भाषा में पुराने जमाने में इसको बोला जाता था कैरिकेचर। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कैरिकेचर। बच्चों दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है, दिखना ही चाहिए, ये इंसान दिखना ही चाहिए मतलब क्योंकि इन्हीं से हम चल रहे हैं भैया। तो कैरिकेचर है ये आशु घई सर का और इसे अब एवेटार का नाम दे दिया गया है। जो भी आपकी सिविक्स की किताबों में पिक्चर्स होती हैं वो सब कैरिकेचर्स कहलाती हैं जो कुछ ना कुछ डिपिक्ट कर रही होती हैं। चलिए, गांधी सेड द फाइट फॉर स्वराज इज अ फाइट फॉर द लिबर्टी ऑफ स्पीच, लिबर्टी ऑफ द प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। तो महात्मा गांधी जी ने ये वर्ड्स 1922 में कहे ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अकॉर्डिंग टू हिम विदाउट द लिबर्टी ऑफ स्पीच, लिबर्टी ऑफ प्रेस एंड किसी भी चीज से लोग नहीं रह पाएंगे क्योंकि दीज आर फंडामेंटल राइट्स एंड इन फंडामेंटल राइट्स में प्रेस भी आती है, प्रिंट भी आता है। ओके, शॉर्ट नोट लिखना है गुटेनबर्ग प्रेस पे। तो इफ यू ऑल नो गुटेनबर्ग प्रेस, ये एक पहली प्रिंटिंग प्रेस थी यूरोप की बच्चों। ये इन्वेंट की गई थी जॉहन गुटेनबर्ग के थ्रू। अभी एमसीक्यूज आ रहे हैं आगे इसके, तुम लोगों को मेरा साथ देना है कमेंट्स में। लाइव चैट में नहीं लिखना बिकॉज इट्स अ रिकॉर्डेड सेशन। लाइव चैट में नहीं, सीधा कमेंट्स में लिखेंगे आप लोग और मैं देखती हूँ हर कमेंट। सो ही ग्रू अप इन अ लार्ज एग्रीकल्चरल एस्टेट। एक बड़े मैदान में वो पैदा हुए, बड़े खेले खुदे और नॉलेज इन्होंने एक्सपीरियंस किया ऑलिव एंड वाइन प्रेसेस के थ्रू। ही इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस अराउंड द ईयर 1448 विद द बाइबल बीइंग द फर्स्ट बुक टू बी प्रिंटेड। तो इन्होंने सबसे पहली किताब जो प्रिंट करी वो कौन सी प्रिंट करी बच्चों, बाइबल। सबसे पहली किताब कौन सी प्रिंट करी, बाइबल। ठीक है, चलिए, Erasmus' idea of the printed book. So Erasmus, the Latin scholar, was not happy with the printing of books because he was afraid that this would lead to the circulation of books with rebellious ideas. इनको डर था कि कहीं ऐसे भी आइडियाज ना फैल जाएं जो एक्चुअली लोगों में लड़ाइयाँ करवा दें। He felt that although a few books may give useful information, लेकिन कई बुक्स जो हैं वो कई लोगों को स्कैंडलियस होती है, इलॉजिकल होती हैं, बकवास होती हैं और गलत आइडियाज स्प्रेड करती है। तो इसलिए ही वॉज नॉट इन सपोर्ट ऑफ प्रिंट।
देखिए बेटा, हर चीज़ की अच्छाई बुराई है, इंटरनेट की, है ना भाई। हम लोग रील्स भी देखते हैं, शॉर्ट्स भी देखते हैं, लेकिन उसमें कुछ एजुकेशनल चीज़ें भी होती हैं और कुछ वल्गर चीज़ें भी होती हैं। इट्स अप टू अस, हम क्या चूज़ कर रहे हैं। हर चीज़ की अच्छाई और हर चीज़ की बुराई है बच्चों। Okay, the Vernacular Press Act was passed in 1878 by the British government in India. क्या था, हम लोग ना कुछ भी ब्रिटिशर्स के बारे में छापते थे तो उनको ये पता लग गया कि ऐसे तो इंडिया के जो लोग हैं वो हमारे खिलाफ हो जाएंगे, और हम ब्रिटिशर्स को पूजना बंद कर देंगे। तो इन्होंने लगा दिया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी मीडिया वाला पर्सन उनसे बिना पूछे उनके बारे में नहीं छाप सकता था बच्चों। कुछ भी नहीं प्रिंट कर सकता था। पहले आपको अलाउंस लेना पड़ेगा, तभी आप कुछ प्रिंट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। ये इन्होंने क्यों किया? ताकि इनके खिलाफ कुछ भी ना लिखा छापा जाए। ऑल्सो अगर ऐसा करता हुआ मना किया जाएगा, पहले अगर नहीं माने तो आपकी प्रेस जो है वो कब्जे में कर ली जाएगी, उसको सील कर दिया जाएगा। ओके, so what did the spread of print culture in the 19th century India meant to the women and poor? तो बच्चों, ये क्वेश्चन पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, और ये आगे भी मैं लेके आई हूँ। वुमेन की लाइफ पे प्रिंट ने क्या इफेक्ट किया, पुअर की लाइफ पे क्या इफेक्ट किया, तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग दिस इज इंपॉर्टेंट। तो विमेन की लाइफ पे कैसे अफेक्ट किया बच्चों? विमेन जो थी एक बहुत अच्छा रीडर्स बन गई, साथ ही साथ राइटर्स भी बन गई, और साथ ही साथ इनकी इंप्रूव होने लगी लिटरेसी रेट भी। विमेन टेक अ ग्रेट इंटरेस्ट इन रीडिंग एंड राइटिंग। मैनी जर्नल स्टार्टेड एम्फसाइजिंग द वुमेन्स एजुकेशन। मैगजीन्स, बुक्स पब्लिश की जाने लगी, और औरतें इनको पढ़ने लगी और वेरियस इश्यूज के बारे में लिखने भी लगी, और लोगों को इनकी लाइफ्स के बारे में पता भी चलने लगा। You can, frame the answer on yourself. आप by yourself, I mean on yourself. अपने हिसाब से आप आंसर्स को फ्रेम भी कर सकते हैं। There is no such issue. बस लैंग्वेज वो बच्चों वाली अंग्रेजी नहीं होनी चाहिए, SST की भाषा ही होनी चाहिए। अब देखिए बच्चों, पुअर पे क्या इफेक्ट पड़ा? तो लिटरेसी रेट धीरे धीरे इंप्रूव जब होने लगी यूरोप में, इंडिया में भी, तो प्रिंटेड मटेरियल जो था स्पेशली एंटरटेनमेंट वाला, वो काफ़ी पुअर पीपल तक पहुंचने लगा। इन इंग्लैंड पेनी मैगजीन्स आई। पेनी मैगजीन्स वर स्मॉल मैगजीन्स जो बहुत सस्ती सस्ती मिल जाती थी। दोज हु कुड नॉट रीड कुड लिसन टू द स्टोरीज एंड फोकलोर्स। ये स्टोरी फोकलोर जो है वो ऐसे चौराहे पे खड़े होकर भी ये सुनाते थे, ताकि जो गरीब बच्चे हैं, गरीब लोग हैं, इसको सुन सकें और एक्सेस कर सकें प्रिंट कल्चर तक। इसी में रिफॉर्मर्स पे क्या इफेक्ट पड़ा बच्चों? तो रिफॉर्मर्स ने न्यूज़पेपर, जर्नल्स, बुक्स को यूज किया सोसाइटी को एजुकेट करने के लिए। राजा राम मोहन रॉय ने संबद्ध कौमुदी नाम की एक किताब लिखी, जिनमें इन्होंने विडोज के बारे में बात की, विधवाओं के बारे में बात की। 1860 में बहुत सारी बंगाली वुमेन ने भी लिखना शुरू किया, जैसे कि कैलाश बाशनी देवी। इन्होंने हाईलाइट किया एक्सपीरियंसेस ऑफ वुमेन, अबाउट हाउ विमेन वर इम्प्रिजन्ड एट होम। इनको इग्नोर किया जाता है, इनको हार्ड डोमेस्टिक काम करवाए जाते हैं, और इनसे इनजस्टिस तरीके से बात की जाती है। मेजर डिसीजंस में इनको इन्वॉल्व नहीं किया जाता। तो रिफॉर्मर्स ने ये चीज़ें किताबों में लिखनी शुरू करी और हाईलाइट करनी शुरू करी बच्चों। ठीक है, अब ये डिस्कस वाले क्वेश्चन आ जाते हैं आपकी एनसीईआरटी में ही। तो क्वेश्चन आता है कि व्हाई डिड सम पीपल इन द 18th सेंचुरी यूरोप थिंक दैट कल्चर वुड ब्रिंग एनलाइटमेंट एंड एंड डेस्पोटिज्म। तो बच्चों कह रहे हैं कि आपको कैसे लगता है कि कुछ लोग जो है इस चीज को उभारेंगे और डेस्पोटिज्म को खत्म कर देंगे? तो विद द स्प्रेडिंग ऑफ न्यू आइडियाज आफ्टर द कमिंग ऑफ प्रिंट कल्चर, आइडियाज जो थे साइंटिस्ट के, फिलोसोफर्स के, वो काफी एक्सेसिबल हो गए बच्चों। आपको पता है किताबों में इतनी नॉलेज है जो आपकी गूगल, इंटरनेट पे भी नहीं मिलती है। ऐसे बहुत सारे राज हैं हमारी इंडियन हिस्ट्री के भी, जो हमें खोजने के लिए मैन्यूस्क्रिप्ट्स, किताबों को ही हाथ लगाना पड़ता है, जो हमारा गूगल तक नहीं बता पाता है। तो लोगों तक ये आइडियाज़ पहुँचे। बुक्स जो था वो धीरे धीरे, बुक्स की वजह से लोग जो हैं वो क्या होने लगे, प्रोग्रेस करने लगे। उनकी लिटरेसी रेट बढ़ने लगा, वो लिबरेट होने लगे कुछ भी लिखने बोलने के। राइटिंग्स ऑफ स्कॉलर्स मतलब यहाँ पे फिलोसोफर्स की बात की जा रही है। अगर आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन याद है, वॉल्टेयर, रोशे, ये सारे बड़े बड़े फिलोसोफर्स जो थे, इन्होंने भी प्रिंट का ही सहारा लिया अपनी बातें लिखने के लिए। साइंटिफिक डिस्कवरीज, जितनी भी साइंटिफिक, इसैक न्यूटन जी की डिस्कवरी, किसी की भी डिस्कवरी जो थी वो थ्रू प्रिंट ही लोगों के सामने लाई गई। अच्छा जी बताइए, कुछ लोग जो थे वो डरते थे प्रिंटेड बुक से। चूज वन एग्जाम्पल फ्रॉम यूरोप एंड वन फ्रॉम इंडिया। ओके, तो कुछ लोग बेटा स्पेशली डरते थे, अपर क्लास के लोग, कि अगर हमारे घर की औरतें काफ़ी ज़्यादा पढ़ने लिखने लग गई तो वो बिगड़ जाएंगी, वो हमसे बगावत कर लेंगी। एग्जाम्पल के तौर पे यूरोप में रोमन कैथोलिक चर्च ने ट्राई किया था प्रिंटेड बुक्स थ्रू आउट द
इंडेक्स एंड प्रोहिबिटेड बुक्स। तो ये डरते थे इसलिए इनने प्रोहिबिट कर दी रिलीजियस रिलेटेड बुक्स। इंडिया में भी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आया गया जिसमें प्रेस पे रिस्ट्रिक्शन लगाई गई। तो ये बहुत बड़े 2 एग्जाम्पल हैं जिसके थ्रू फियर दिखाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ द स्प्रेड ऑफ प्रिंट कल्चर ऑन पुअर पीपल। अभी हमने किया बच्चों पुअर पीपल वाला, और यही क्वेश्चन बच्चे के प्री बोर्ड में आया है। इतना देखिए एनसीईआरटी से ही बनता है सब कुछ। ये पुअर पीपल का सारा जो हमने पीछे किया वही है। जैसे ज्योतिबा फुले जी ने किसके ऊपर बात की, लो कास्ट के ऊपर बात की, गुलामगिरी के ऊपर बात की कि भैया कास्ट सिस्टम जो है वो पुअर लोगों को काफी ज्यादा क्या करता है, डिस्क्रिमिनेट करता है, एटलीस्ट उनको अवेयर करवाना चाहिए। अगला क्वेश्चन ये है बच्चों, नेशनल इन इंडिया कैसे लेके आया प्रिंट कल्चर। तो बच्चों बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी बहुत सारे न्यूज़पेपर्स इंडिया में छपने लगे और सर्क्यूलेट होने लगे। जब सर्क्यूलेट होने लगे तो इसमें बात होने लगी ब्रिटिशर्स की, हमारे इंडियन जो फाइटर्स थे उनके बारे में। साथ ही साथ ये न्यूज़पेपर्स जो थे वो आर्टिकल्स लिखते थे लीडर्स के द्वारा, और ये मासेस तक बढ़ते थे, लोगों तक बढ़ते थे। द पीपल ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज प्लेसेज इनसे कनेक्ट होते थे और साथ ही साथ इनके साथ प्रोटेस्ट में मूवमेंट में पार्टिसिपेट भी कर पाते थे। ये न्यूज़पेपर कॉलोनियल गवर्नमेंट को एक्सपोज करते थे। फॉर एग्जांपल जब पंजाब रेवोल्यूशनरीज वर डिपोर्टेड इन 1907, बाल गंगाधर तिलक ने आर्टिकल्स लिखे जिसकी वजह से इनको अरेस्ट भी कर लिया गया था, क्योंकि तब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था। इसीलिए क्लियर है कि ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म में प्रिंट ने बहुत बड़ा साथ दिया, सहारा दिया। तो इसी के साथ हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस होते हैं खत्म। अब हम चलेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, जहां आपका साथ मुझे चाहिए ही चाहिए बच्चों। तो भाई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दे रहे हैं आप लोग भी मेरा साथ। सबसे पहला सवाल है बच्चों, बाय द मिड 18th सेंचुरी हु मॉडिफाइड द पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेस। पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेस किसने मॉडिफाई की थी इनमें से? रिचार्ड एम होय, जॉहन गुटेनबर्ग, ग्रिम ब्रदर्स या मेनोकियो। 5 सेकेंड्स बच्चों, 5 सेकेंड्स में आपको आंसर करना है कमेंट्स में, फिर मैं यहाँ पे टिक कर रही हूं। 1 2 3 4 5। सो द करेक्ट आंसर इज रिचार्ड एम होय। ओके, असर्शन कह रहा है द ट्रेडिशनल चाइनीज अकॉर्डियन बुक was folded and stitched at the side। तो ये सबसे पहली चाइनीज बुक थी, इफ यू ऑल रिमेंबर। इसको फोल्ड करके स्टिच किया गया था। इज इट ट्रू और फॉल्स? ओके, बोथ द साइड्स ऑफ द थिन पोरस शीट कुड नॉट बी प्रिंट। उसकी दोनों तरफ पोरस थी जिसकी वजह से उसकी दोनों तरफ हम प्रिंट नहीं कर सकते थे। तो क्या ये दोनों बातें सही हैं? और अगर सही हैं तो क्या ये आपस में कनेक्टेड हैं कि नहीं है? इसी के बारे में है ये बात या नहीं है? जल्दी से, वेरी इजी पीजी है यार ये। तो बच्चों दोनों बातें बिल्कुल सही हैं और आपस में कनेक्ट करती है। अकॉर्डियन बुक सबसे पहला ट्रायल था, इसकी वजह से बहुत ही पोरस और थिन शीट्स थी, दोनों तरफ प्रिंट करते तो वो छप जाता और वो पेपर फट जाता, तो इसीलिए उसको नहीं प्रिंट किया गया था दोनों साइड से। पहली इंडियन वीकली न्यूज़पेपर बंगाल गैजेट किसके द्वारा लाया गया था? देखिए, इंडिया में सबसे पहला बंगाल गैजेट वाज द वीकली न्यूज मैगजीन, यानी कि हर वीक इसका नई कॉपी आती थी। तो वो कौन लेके आया था बच्चों? क्या राजा राम मोहन रॉय जी लेके आए थे? ये तो अभी हमने पढ़ा, ये संबद्ध कौमुदी इन्होंने लिखी थी विडोज के ऊपर। ओके, जेम्स ऑगस्टस हिकी लेके आए थे, या ज्योतिबा फुले जी लेके आई थी? इनके बारे में भी अभी हमने पढ़ा बच्चों, गुलामगिरी की बात पढ़ी। देन पेरियार लेके आए थे। कौन लेके आए थे बच्चों? तो मैंने आपको इसमें से 50-50 तो कर ही दिया था, एंड द करेक्ट आंसर इज जेम्स ऑगस्टस हिकी। 95 थीसिस जिन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च को क्रिटिसाइज किया था बच्चों, वो किसने लिखी थी? याद कीजिए, उनके चर्च पे ऐसे किताब भी रख के आ गए थे और जिससे वो लोग गुस्सा भी हो गए थे, क्योंकि ही वॉज अ प्रोटेस्टेंट, तो कैथोलिक को क्वेश्चन कर रहे थे वो। तो यस, द करेक्ट आंसर इज मार्टिन लूथर जी, मार्टिन लूथर। अ हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ फोक टेल इन वर्स यूजुअली संग और रिसाइटेड इज कॉल्ड। ऐसी चीज जो हम बेसिकली रिसाइट करते हैं, लोगों के आगे बोलते हैं या गाते हैं पुरानी कहानियां, उसको क्या टर्म होती है? बॉक्स में आपकी किताब में दी हुई थी बच्चों। इज इट वेलम, इज इट बैलड, इज इट इंक्विजिशन या कैलीग्राफी? क्या है करेक्ट आंसर? तो सभी के मतलब मैं बता देती हूँ। कैलीग्राफी का मतलब होता है बच्चों हैंड रिटन चीज, हाथ से लिखी हुई चीज, ठीक है ना, हैंड रिटन। इंक्विजिशन का मतलब मैंने अभी आपको बताया, एक्वायर कर लेना, उनको कब्जे में कर लेना। बैलेड इसका करेक्ट आंसर है बच्चों, क्योंकि वेलम क्या है? वेलम ऐसे पेजेस होते हैं जो एनिमल की स्किन से बनते हैं,
ठीक है, ये एनिमल की स्किन से बनाए जाते हैं, तो ये होते हैं वेलम, फाइन पेपर मटेरियल। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलिए, एक इंफॉर्मेशन देनी थी आप लोगों को, और वो है कि साइंस एंड फन की ऐप पे लाइव हो गया है क्रैश कोर्स। वहाँ पे मैं एसएसटी पढ़ाती हूँ, आशु सर आपके फेवरेट साइंस पढ़ाते हैं, उशांक सर मैथ्स पढ़ाते हैं, दीपिका मैम इंग्लिश पढ़ाती हैं, और पेड बैच में क्रैश कोर्स में 9th-10th को बायोलॉजी भी आशु सर ही पढ़ाते हैं पेड बैच में। यूट्यूब पे सोनम मैम पढ़ाती हैं, पेड बैच में आशु सर ही पढ़ाते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो ये क्रैश कोर्स सभी जगहों से सबसे सस्ता, यानी कि मात्र 780 रुपये का मिलने वाला है अगर आप कोड अप्लाई करते हैं फाइनल, FINAL इन कैपिटल। तो ये आपको पड़ता है बच्चों मात्र 780 रुपए का। 780 अगर आप कैलकुलेट करें तो 5 रुपए प्रति दिन की कॉस्ट आती है, जिसमें आपको चारों सब्जेक्ट मिल रहे हैं, एक की नहीं। अगर आप इसको भी 4 से डिवाइड करोगे तो एक सब्जेक्ट की आएगी। तो मात्र यार 2-3 रुपए एक सब्जेक्ट के पर डे के देने, आई गेस ये तो बहुत ही सस्ता है, बहुत ही सस्ता है। हम बोलते थे, अब तो ये प्रूव भी हो गया कि रेगुलर बेसिस पे अगर लाइव क्लासेस आपको चाहिए और क्लोज आपको कोई चाहिए कि हमें देखे, बोले, मॉक टेस्ट दे, सैम्पल पेपर्स दे। और देखिए यूट्यूब पे हम सब कुछ कर रहे हैं, आप देख सकते हो कितनी शिद्दत से मैं आई हूँ पढ़ाने, पढ़ा रही हूँ, हर एक चीज़ पढ़ा रही हूँ, NCERT क्वेश्चन भी पढ़ा रही हूँ, पूरे पूरे लेक्चर भी पढ़ा रही हूँ। लेकिन क्या होता है ना, यूट्यूब पे आपको हफ्ते में एक लेक्चर एक सब्जेक्ट का मिल रहा है, लेकिन इन कोर्स में जहाँ हम 0 to हीरो आपको बनाने वाले हैं, 0 to हीरो आपको बनाने वाले हैं, क्योंकि हम यहाँ सारा सिलेबस दोबारा कराने वाले हैं बच्चों। फर्स्ट डेवलपमेंट चैप्टर से लेकर लास्ट प्रिंट कल्चर तक सारे चैप्टर्स आपको दोबारा वन शॉट में एक एक क्लास में कराए जाएंगे। डाउट्स होंगे उसके, असाइनमेंट्स होंगे उसके, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस PYQ के साथ आपको कराए जाएंगे। यानी कि तैयारी जीत की, बोर्ड की होने वाली है हर सब्जेक्ट की। तो ये आप ले सकते हैं। ये कोड सिर्फ और सिर्फ 10 दिसंबर या 15 दिसंबर तक ही वैलिड है, उसके बाद बंद हो जाएगा। लेकिन जितना क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया है 1 दिसंबर से, जितना आप लेट करेंगे उतना आपको रिकॉर्डेड देखना पड़ेगा। तो इसलिए जल्दी से जल्दी आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं हमारी साइंस एंड फन की ऐप पे। और देखिए, अगर आपको कोर्स नहीं ज्वाइन करना है तब भी वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें मल्टीपल चीज़ें हैं। मैं बच्चों बता रही हूँ ना, जो ऑफलाइन के बच्चों के प्री बोर्ड्स होते हैं मैं वहाँ अपलोड करती हूँ, तो वो भी वहाँ पे फ्री में आपको मिलने वाले हैं, फ्री में। तो वो आप ले सकते हैं। वैलिड टिल 15 दिसंबर, ओके, वैलिड टिल 15 दिसंबर है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये रहा 780 रुपये में वन टाइम ऑफर है, बहुत ही अफोर्डेबल है। मॉक टेस्ट है, कंप्लीट लाइव कोर्स है, वैलिडिटी एग्जाम तक मिलेगी आपको। स्पेशल नोट्स और ई बुक्स तो आपको मिलने ही वाली हैं, तो कहने की बात ही नहीं है। 45 डेज में आपको सारे सब्जेक्ट्स के कंप्लीट सिलेबस करवा दिया जाएगा। अगर आपने अभी तक शुरू भी नहीं किया है तो दिस कोर्स इज फॉर यू, यस यू। चलिए आगे चलते हैं हमारे छठे सवाल की तरफ बच्चों। पहली नॉन प्रिंटिंग प्रेस किसने डेवलप की थी? पहली नॉन प्रिंटिंग प्रेस, वॉज इट जॉन गुटेनबर्ग, मार्को पोलो जी, सेबेस्टियन मर्सियर या रिचर्ड M होय? कौन थे सबसे पहले ऐसे जिन्होंने पहली डिस्कवर कर ली थी? तो यस, ही वॉज जॉन गुटेनबर्ग। बाल गंगाधर तिलक ब्रॉट आउट द न्यू, देखिए ऐसा कौन सा न्यूज़पेपर था जो बाल गंगाधर तिलक लेके आए थे? अभी मैंने आपको पीछे बताया कि उनको अरेस्ट भी कर लिया गया था, है ना, उनको अरेस्ट भी कर लिया गया था। तो वो न्यूज़पेपर का नाम था केसरी, केसरी न्यूज़पेपर, पंजाब केसरी जिसको पूरा बोल देते हैं। अच्छा जी, लुक एट द पिक्चर, हेयर इज द पिक्चर। ये किसने प्रिंट की है बच्चों? कौन है वो जिसने ये पिक्चर बनाई है? मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ, ऑप्शंस और इसके बीच में खड़ी हो जाती हूँ। कौन है वो जिसने ये पिक्चर बनाई है? कौन है वो जिसने ये पिक्चर बनाई है? जी हाँ, ये है राजा रवि वर्मा जी, और एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन पिक्चर बेस्ड में ये ही है। चलिए 9वां सवाल, अमर जबान, अमर जबान फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी जो पब्लिश की गई थी इन बंगाली लैंग्वेज, वो किसने की थी? वो किसने की थी? अमर जबान पहली फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी थी, वो किसने लिखी थी बच्चों? फुल लेंथ थी, कंप्लीट थी ऑटोबायोग्राफी। रशु सुंदरी देवी, रशु सुंदरी देवी जी ने ये अमर जबान लिखी थी। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ MCQ, फिर हम सब्जेक्टिव्स की तरफ जाने वाले हैं बच्चों। तो कह रहे हैं दे स्पेंट ईयर्स कंपाइलिंग ट्रेडिशनल फोक टेल्स गैदर्ड फ्रॉम पेजेंट्स। दे
देखिए हिंट क्वेश्चन में ही आ जाता है। दे है मतलब दो लोग होंगे, तो नवल किशोर प्रेस, ब्रॉन्टे सिस्टर्स भी हो सकती हैं। नवल किशोर प्रेस नहीं हो सकता, श्री वेंकटेश्वर प्रेस नहीं हो सकता, तो ब्रॉन्टे सिस्टर्स या ग्रिम ब्रदर्स में से हो सकते हैं। तो भैया कंसीडर्ड कलेक्टेड स्टोरीज एडिटेड, देखिए क्या करते थे ये ना पुरानी कहानियों को एकत्रित करते थे, फिर उनकी वल्गैरिटी को डिलीट करते हुए, उसको फिल्टर करते हुए फोक टेल्स, फोक कहानियां बनाते थे। तो वो कौन थे? तो वो थे आपके बच्चों द ग्रिम ब्रदर्स। इनके ऊपर भी एक पूरा बॉक्स दिया हुआ है एनसीईआरटी में। ग्रिम ब्रदर्स वर द पीपल, टू ब्रदर्स हु यूज टू कलेक्ट ट्रेडिशनल कहानियां, किस्से, और उसमें जो भी वल्गैरिटी है, जो भी चीज जो एक्सेप्टेबल नहीं है, उसको क्या किया जाता था? हटा दिया जाता था। ठीक है बच्चों? एक्चुअली ना कुछ भी बड़ा होता है देख के पीना पड़ता है। अभी यहीं पे आशु सर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे एसिड वाला। मैंने कहा कहीं एसिड तो नहीं पड़ा हुआ है, पूरा टेबल जल गया आज एसिड से। एक साइंस एंड फन पे वीडियो शूट कर रहे थे वो, साइंस एंड फन के लिए, अपने चैनल के लिए, तो पूरा एसिड से। तो मैं ये इसलिए ग्लास को ऐसे देख देख के पी रही हूँ। किसी भी चीज़ में कुछ भी हो सकता है क्योंकि हमारे घर में। चलिए अब बात करते हैं बच्चों सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। एज आई सेड अर्लियर, आई हैव बॉट टॉप 13 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड टेलीग्राम पे मैं इसकी एक पीडीएफ भी भेजूंगी अलग से, जिसमें फिलिंग द ब्लैंक्स होंगे, ट्रू फॉल्स होंगे, वन मार्कर होंगे, सब्जेक्टिव्स होंगे, और ये पीपीटी भी भेजूंगी। तो टेलीग्राम का चैनल भी डिस्क्रिप्शन में है। दोबारा से बता दूं, टेलीग्राम का चैनल भी डिस्क्रिप्शन में है, प्रिंट कल्चर का कंप्लीट लेक्चर भी डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट में भी है, और ऐप का लिंक भी कमेंट में भी है और डिस्क्रिप्शन में भी है। तो भाई कर लेना। और सेशन को लाइक किया ना तुमने, अभी मेरी मेहनत देख रहे हो ना तुम, सेशन को लाइक करो। बड़ी मुश्किल से क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के डाले हैं तुम्हारे लिए मैंने पिछले पेपरों में से, PYQs है सारे के सारे। चलो भाई, तो जो क्वेश्चन पहले करा चुके हैं वो रिपीट मैम नहीं करने वाली है। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग केम टू यूरोप आफ्टर 1295। तो पहला ही क्वेश्चन था बच्चों ये, लेकिन थोड़ा सा इलैबोरेटेड है क्योंकि 1295 के बाद मार्को पोलो जी पहले चाइना में एक्सप्लोर करने गए हुए थे, क्योंकि जब फीवर होता है खाते हैं डोलो, और प्रिंटिंग प्रेस वुड ब्लॉक प्रिंटिंग इटली में लेके आया मार्को पोलो। तो मार्को पोलो जी गए, घूम घाम के आए, सारा कंसेप्ट लेके आए, और साथ ही साथ इन्होंने फैला दिया वुड ब्लॉक प्रिंटिंग यूरोप में 1295 के टाइम पे। चलिए बताइए, ब्रीफली डिस्क्राइब चाइना सिस्टम ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। चलिए भाई बात करते हैं। 8594 से बुक्स जो थी चाइना में वो प्रिंट होने लगी थी, एंड इसको ऐसे रब करके प्रिंट किया जाता था वुड ब्लॉक पे। देन बोथ द साइड्स वर थिन एंड पोरस। देखा ये आ गया ना वो आपका जो असर्शन रीजन था, तो इसलिए इसको प्रिंट नहीं कर सकते थे दोनों तरफ से। ट्रेडिशनल चाइनीज अकॉर्डियन बुक वॉज फोल्डेड। एक सवाल है, कमेंट में आंसर देंगे आप लोग। ये तो चाइना की पहली बुक है, जापान की पहली प्रिंटेड बुक कौन सी थी? मुझे कमेंट में आंसर दे दो, जल्दी से दे दो। चलो, superbly skilled craftsmen could duplicate with remarkable accuracy the beauty of calligraphy, the art of beautiful and styled writing। तो कैलीग्राफी से लिखा गया था इसमें बच्चों। अगला सवाल देखिए, सवाल पेपर में ऐसे आने वाले हैं, सवाल पेपर में ऐसे आने वाले हैं, स्टेटमेंट बेस्ड आने वाले हैं। द प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स could not satisfy the ever increasing demand for books। देखिए बेटा, हाथ से लिखी हुई चीजें कितनी लिखी जाएंगी, तो प्रोडक्शन कम और डिमांड बुक्स की बहुत ज्यादा थी। गिव रीजन टू सपोर्ट दिस स्टेटमेंट ऑल्सो। इसका अगला है, एक्सप्लेन एनी 3 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्वेंशन ऑफ न्यू प्रिंटिंग टेक्निक्स। तो क्या किया गया, इसके लिए न्यू प्रिंटिंग टेक्निक्स लेके आई गई होंगी बच्चों, क्योंकि मैन्यूस्क्रिप्ट्स तो पूरी नहीं पढ़ रही हैं। तो ये दोनों सवाल इसके बनते हैं, आंसर इसका यही होना है कि फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल हैं इन्वेंशन ऑफ न्यू टेक्निक्स के। कॉपिंग जो थी वो बहुत एक्सपेंसिव थी, लेबरस थी, आपको काफी ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ती थी, और टाइम कंज्यूमिंग बिजनेस भी था। मैन्यूस्क्रिप्ट जो थे वो काफी एक्सपेंसिव, फ्रेजाइल, कभी भी फट सकते थे, एंड साथ ही साथ केयरफुल हैंडिंग इनको चाहिए होती थी। द हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स प्रोडक्शन वाज नॉट सफिशिएंट टू मीट द डिमांड। तो ये पूरी डिमांड नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से हमें न्यू प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी लेके आनी पड़ी बच्चों। चौथा सवाल, डिस्कस द रोल ऑफ प्रिंट कल्चर इन द नेशनल इन इंडिया। ये हमने कर लिया है, मैं दोबारा नहीं कराऊंगी, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में इससे भी बड़ा हमने डिस्कस किया है सारा का सारा। आगे, what was the importance of the printing press in the spread of Protestant Reformation? या फिर मार्टिन लूथर ने कहा
प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन। तो एक्सप्लेन कर दीजिए। यहाँ पे भी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है एनसीईआरटी से, क्योंकि एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन था कि क्या किया था मार्टिन लूथर जी ने। मार्टिन लूथर जी ने प्रिंट को सहारा लेके कैथोलिक चर्च वालों के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया, उनकी मतलब वो जो फॉलो करते थे उसके ऊपर। तो यहाँ पे सारा वही आपको लिखना है कि 1517 में इन्होंने क्या किया, 95 थीसिस लिख दी किताब, जिसके अंदर इन्होंने कैथोलिक के ऊपर क्वेश्चन मार्क डाल दिए। अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ दिस पोस्ट कर दी गई चर्च के डोर पे विटनबर्ग के। तो भैया उसकी राइटिंग जो थी वो धीरे धीरे वास्ट नंबर में फैलने लगी। इवन इसका पार्ट 2 भी बना बच्चों, यस पार्ट 2 भी बनाया गया इनका। तो यहाँ पे कैथोलिक लोग बहुत ही ज्यादा गुस्से में भी आ गए थे। वाई प्रिंटेड बुक्स बिकेम पॉपुलर आफ्टर द लेस लिटरेट पीपल। तो आपको मैंने बताया था बैलेड्स के बारे में, फोक टेल्स, फोक कहानियां लोग पढ़ते थे, सुनाते थे, तो इसलिए पुअर पीपल इससे अट्रैक्ट हो गए थे। What methods were adopted to popularize printed books among people? तो बेटा जी बहुत सारे एफर्ट्स किए गए, जैसे कि चैप बुक्स लेके आ गए। चीप बुक्स थी, ये सस्ती सस्ती बुक हुआ करती थी। लेंडिंग लाइब्रेरीज बना दी गई, जहां लोग ऐसे पैसे देके बस रेंट पे भी किताबें पढ़ सकते थे। पेपर बैक एडिशन आ गया, जो अगेन सस्ता हुआ करता था। साथ ही साथ लिटरेसी रेट धीरे धीरे बढ़ रही थी, तो लोगों की डिमांड भी बढ़ रही थी, और साथ ही साथ नेशनलिज्म जैसी बातों को, साइंस की डिस्कवरीज को भी जानने के लिए लोग अब बुक्स परचेज करते थे। तो भैया बता दो प्रिंट रेवोल्यूशन का इफेक्ट क्या आया, अगला सवाल है आपका। तो बच्चों, प्रिंट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ बुक्स, द टाइम एंड लेबर। तो मल्टीपल कॉपीज अब प्रोड्यूस की जा सकती थी इजीली, सर्कुलेशन भी होना आइडियाज का आसान हो गया था। आप देखिए आज के टाइम पे तो बहुत टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया पे आप ट्वीट करते हो, वो चीज़ पहुंच जाती है हजारों लाखों करोड़ों लोगों के पास। तो यहाँ पे यार तब ये चीज़ नहीं थी, तो प्रिंट वॉज द अल्टीमेट सहारा, तो ये उसको यूज़ करते थे। साथ ही साथ इनकी राइटिंग्स जो थी, इसमें कौन कौन लिखता था, फिलोसोफर्स, पॉलिटिकल थिंकर्स, साइंटिस्ट, जियोलॉजिस्ट, हर इंसान ने अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रिंट का ही सहारा लिया। तो प्रिंट रेवोल्यूशन आ गया। Why did some people fear the effect of easily available printed books? NCERT पेपरों में आए हुए क्वेश्चन इसलिए दोबारा लिए, लेकिन एनसीईआरटी से ही निकल के आ रहे हैं क्वेश्चन। देख रहे हैं आप लोग। देखिए एग्जाम्पल भी बताना है यूरोप और इंडिया से, वही जो हमने डिस्कस किया। चलिए भैया, इंडियन मैन्यूस्क्रिप्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं पहले। रिच ट्रेडिशन था हाथ से लिखी हुई मैन्यूस्क्रिप्ट्स का। मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब मैन के द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट्स। संस्कृत, अरबिक, पर्शियन, वर्नाकुलर लैंग्वेज में लिखी जाती थी। मैन्यूस्क्रिप्ट जो थी पहले पाम लीव्स पे लिखी जाती थी, इलस्ट्रेशंस भी लगाई जाती थी, बॉर्डर्स तक छोड़ जाते थे कि जिसका मन करेगा कैसा बॉर्डर लगाना है वैसा लगा के दिया जाएगा। कस्टमाइज्ड बॉर्डर्स होते थे। लेकिन इनके ड्रॉबैक्स भी थे बच्चों। अच्छा, पहली बात तो इनको 2 वुडन कवर्स के बीच में दबा दिया जाता था, कवर्स लगा दिए जाते थे। ड्रॉबैक्स क्या थे बच्चों, ये काफ़ी एक्सपेंसिव थी और फ्रेजाइल थी। साथ ही साथ इसको ध्यान से कैरी करना पड़ता था। साथ ही साथ इसको आप इजीली नहीं पढ़ सकते थे, और साथ ही साथ इसको बच्चों डेली लाइफ में यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा इनकन्वीनियंट हुआ करता था। ठीक है। एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट हेल्प्ड इन द राइज ऑफ प्रिंट कल्चर इन यूरोप। तो क्या क्या थे बच्चों, हैंड रिटन चीजें, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, कॉपिंग बहुत मुश्किल थी। देखो आंसर सेम है, क्वेश्चन बदले जा रहे हैं, बस आंसर सेम है। तो प्रिंटिंग से प्रोडक्शन बढ़ गई। क्या स्टेप लिए गए ब्रिटिशर्स के द्वारा प्रेस को रोकने के? तो बच्चों क्या ले लिया गया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अकॉर्डिंग नो मीडिया पर्सन, न्यूज़पेपर कैन प्रिंट अबाउट ब्रिटिश ऑफिशियल्स। अगर इनके खिलाफ कोई भी रिपोर्ट छाप दी गई, इनको वार्निंग दी जाएगी। वार्निंग नहीं मानी तो इनकी मशीनरी पे ताला लग जाएगा, उसको नष्ट कर दिया जाएगा, खराब कर दिया जाएगा। आखिरी सब्जेक्टिव सवाल, राइट अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस ऑन द लाइव्स ऑफ विमेन। तो सेम एनसीईआरटी का क्वेश्चन जब विमेन और पुअर की बात की गई थी, तो यहाँ पे वही है कि राइटर्स भी बन गई, रीडर्स भी बन गई, नॉवेल्स भी लिख दी, ऑटोबायोग्राफी भी लिख दी, जेन ऑस्टन की बात कर दी, 2-4 बड़ी बड़ी महान राइटर्स के बारे में आप लिख देंगे, बस खत्म, इनफ। इतना आसान है बच्चों, बहुत ही आसान है। लेकिन अभी मैं आपके लिए भी कुछ सवाल लाई हूँ। ये 5 सवाल आपको अभी कमेंट्स में मुझे देने हैं आंसर, लेकिन एक ही कमेंट में दीजिएगा 5 के आंसर, एक ही में, क्योंकि आई विल गिव हार्ट। साइंस एंड फन की आईडी से हार्ट दिया जाएगा आपको अगर आपका आंसर सही हुआ तो 5 सवाल है। द अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी वॉज डेवलप्ड इन वेयर?
Dash method of hand printing was developed in China. Dash brought the knowledge of woodblock printing technique to Italy during the 13th century. The offset press could print up to dash colors at a time. हाँ जी, कितने colors याद कीजिए. Statement: tremble therefore tyrants of the world, tremble before the virtual writer. ये किसने लिखी थी बेटा? ये लाइन के ऊपर तो पूरा टॉपिक था आपकी एनसीईआरटी में, इफ यू रिमेंबर. तो ये किसने लिखी थी? मैं तो उससे साइड हो रही हूँ, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन इसके आंसर्स आपको देने हैं. मैम इसके आंसर्स हमें क्रॉस चेक कहाँ से करने हैं? तो बच्चों इसी पीपीटी के एंड में, यानी कि एंड तो हो गई मेरी फोटो, लेकिन इसी पीपीटी के एंड के बाद एक और स्लाइड है जहाँ पे इसके आंसर्स भी हैं. तो जब आप ये पीपीटी टेलीग्राम से डाउनलोड करेंगे तो आपको इसके आंसर्स भी मिल जाएंगे. सिंपल सी बात है. तो बच्चों आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा. इस चैनल पे सारे के सारे चैप्टर्स ऑलमोस्ट अपलोडेड है. मिनरल्स रह गया है, उसका वन शॉट आने ही वाला है. और आपको किसका वन शॉट चाहिए आप मुझे बता दीजिएगा, लेकिन पहले सर्च कर लीजिएगा चैप्टर का नाम बाय रीमा मैम, REEMA. वो आपको मिल जाएगा. अगर नहीं मिला तो आप मुझे इस सेशन के नीचे लिख दीजिएगा कि मैम इसका लेक्चर डाल दीजिए. वो मैं डाल दूंगी अपने एक्सपीरियंस के PYQs के साथ. एंड आपको अब ऐसे लेक्चर्स मिलने वाले हैं जहां हम एक एक चैप्टर लेके उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं. तो ये आपको ज़रूर कर लेना है बच्चों. क्या कहते हैं, हाँ ये आपको ज़रूर कर लेना है और बताना है कि नेक्स्ट आपको ये इंपॉर्टेंट सेशन किस चैप्टर का चाहिए. मुझे लगा इसकी डिमांड है तो मैंने सबसे पहले इसी का बनाया. आई होप यू लाइक दिस सेशन. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस सेशन एंड शेयर दिस सेशन विद योर स्कूल फ्रेंड्स एंड ट्यूशन फ्रेंड्स एंड भाई बहन रिलेटिव्स एटसेट्रा एटसेट्रा. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर. बाय बच्चों.